एक और बड़ी खबर है साध्वी प्रेमबाईसा मौत मामले में। अपडेट ये है कि पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले में और कहा गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लापरवाही के कारण साध्वी प्रेमबाईसा की मौत हुई है। एसआईटी की टीम का गठन किया गया था जिसमें खुलासा हुआ है जांच में ये कि अस्थमा के बाद साध्वी को कार्डियक अरेस्ट आया है। कार्डियक अरेस्ट से ही साध्वी की मौत हुई है। कंपाउंडर देवी सिंह की लापरवाही सामने आई है और अब उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी कानूनी रूप से। इस मामले में साध्वी के पिता की भूमिका को नकारा गया है और साध्वी के पिता की पोस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। मैलिफाइड इंटेंशन भी पिता का सामने नहीं आया है। तो इस मामले में जोधपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा खुलासा किया गया है। क्या खुलासा पुलिस ने क्या 12 तारीख को हमें एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके बाद हमने जो हमारी मेडिकल बोर्ड है उसको एफएसएल और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक सीओपीडी। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डियक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, जो कि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रेडिक्शनर ही दे सकता है जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, जो कि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, चूंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। चूंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और एनिमेशन में भी आया है। इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की, तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। जहां तक पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है, जो घटनाक्रम शुरू होता है जब तबीयत बिगड़ने की बात है और जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मैलिफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मैलिफाइड नहीं दिखा है।